नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर मॉडल 2 लेकर आए हैं हम 75 क्वेश्चन का यह सेट, जो कि आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिला सकता है। 75 क्वेश्चन में 38 क्वेश्चन थ्योरी, 6 क्वेश्चन मैथ और 6 क्वेश्चन ड्राइंग और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। तो भूमिगत केबल में जो बेडिंग का उद्देश्य है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो भूमिगत जो केबल है उसमें दोष को हम लोग लूप टेस्ट द्वारा ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है यदि एक चालक को 7/1.40 से अंकित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। तो प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। तो 35 महो प्रति मीटर एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो 0.81। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में आधा होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। इस औजार का क्या नाम है। तो जो ये औजार आप देख रहे हैं यह क्रिम्पिंग टूल है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है उच्च तन्यता हेतु सिरोपरि लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है। तो वेस्टर्न यूनियन जोड़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है बिजली की मात्रा की इकाई क्या है। तो बिजली की मात्रा की जो इकाई होती है वो कूलाम होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। तो ये सोल्डरिंग गन मेथड है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। 1.23। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। तो तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है तांबे के परमाणु के तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं होते हैं। तो 2, 8, 18, 1। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो तीसरे कक्षा में 18। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। तो Q बराबर होता है I/T। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है चालकता की इकाई क्या है। चालकता की इकाई महो होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो P बराबर V/I। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है। तो अधिक लचीला होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग से क्या फायदा है।
क्रिम्पिंग कर देने से लूज कनेक्शन का जो खतरा होता है वो खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हवा में रैक। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो बेडिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? तो रैट टेल जॉइंट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? पीसीबी में छोटे भागों को सोल्डरिंग करना। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? जर्मेनियम, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? तो ये जो माइक्रोमीटर का है इसका जब रीडिंग निकालने पर जो पाठ्यांक आएगा, रीडिंग जो आएगा वह 4.55 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कंडक्टर के आकार को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कंडक्टर के आकार को मापने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो EMF बराबर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। 27 कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है, जिसे वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, कुल प्रतिरोध क्या होगा? 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, टोटल प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा? अनंत। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है प्रतिरोध का क्या नाम है? तो ये वायर बाउंड रजिस्टर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? तो माइका में। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। कह रहा है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है? VIR। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो जो प्रतिरोधकता की इकाई होती है वो ओम मीटर होती है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए? परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? तो तापमान गुणांक। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 45.6। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। 0.01 का वर्ग क्या है? 0.01 गुणे 0.01 कर दीजिएगा, 2 बार गुणा करेंगे तो आपका 4 अंक पे दशमलव लगेगा। 0.0001। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? लौह धातु में। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। कह रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो जो ऊष्मा की एसआई इकाई होती है वो जूल होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये इस्पात स्टील का सिंबल है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये कांच का ग्लास का सिंबल है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। यह ठोस का सिंबल है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? तो 210 गुणे 297। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? तो स्क्वायर प्रिज्म है ये। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरें। वी डैश 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 टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। हम लोग नाश्ता करने के बाद जू देखने जाएंगे। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है सही शब्द भरें। दे बहुवचन है तो इसके साथ आर ही लगेगा। दे आर गुड्स फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन थ्रू द टनल। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। आर यू गोइंग। तो वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। आई मेड दिस केक। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम के साथ भरें। शी मेड दिस केक। अब सी लगा है तो इसके साथ हर लगेगा। हर सेल्फ। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है रिक्त स्थानों में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज हर्ट। सी हैज हर्ट हर सेल्फ। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ एक स्थान भरें। द लिटिल गर्ल्स डैश डैश आई रेगुलेटेड हर मिस्चीफ। तो टिंकलिंग। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है उपयुक्त स्थान पर पुरुषक के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। माई हाउस इज डैश द 3rd फ्लोर। माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है सही प्रश्न शब्द भरें। डैश 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 इज द स्पीकर एट द फंक्शन।
तो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है, तो मशीनी भाषा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, उच्चारण को संदर्भित करता है, ध्वनि का उत्पादन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें, तो सी वर्क एज ए स्कूल टीचर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है, आवाज़ का उतार चढ़ाव, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है, तो विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारी को अभिवादन करते हैं तो आप क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, जो भी समय होगा। क्वेश्चन नंबर 67, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है, तो आंसर शब्द में जो मूक है वो W है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा दोष है, तो ऑप्शन नंबर 2 दूसरों की सुना, लिसन टू अदर। क्वेश्चन नंबर 69, चर्चा शिष्टाचार का डू नॉट है, तो अनावश्यक बहस करें, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, तो CPU को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, कॉर्डिनल नंबर कौन सा है, तो कॉर्डिनल नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, कार्डिनल नंबर कौन सा है, 1 है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, सक्रिय आवाज में कौन सा है, तो राम हैज पास्ड द एग्जाम, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय आवाज में कौन सा है, तो हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार हमने आज निम्मी PDF का सेट 2 भी पूरी तरह से सॉल्व किया, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन है, 150 नंबर का एग्जाम में आएगा। 38 क्वेश्चन थ्योरी, 6 क्वेश्चन ड्राइंग, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।